भगवान की आवश्यकता, प्रतिमा की आवश्यकता, मंदिर की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों होती है, यह विषय चल रहा है। कल हमने देखा जिनालय में मंदिर में विराजमान जो प्रभु की मूर्ति होती है, उनके पास अपनी एक एनर्जी होती है। जब भी आप मंदिर आते हैं तो मंदिर की रचना देखते हैं तो कुछ अलग प्रकार की रचना आपकी बिल्डिंग से, आपके घर से नज़र आती है। आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, टेरेस होता है, कमरे होते हैं, फ्लैट टेरेस होता है। आपके घर में और मंदिर में क्या डिफरेंस रहता है? आप मंदिर और घर को डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं? किस बेस पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि यह मंदिर है, किसी का घर नहीं है? क्या है? खड़े होकर बोलना, क्या है आखिर जो मंदिर को घर से अलग स्थान देता है, जो अलग पहचान मंदिर को किसी बिल्डिंग से रखता है? हाँ महाराज जी, जैसे अपन कहीं जाते हैं तो शिखर दिखता है, कलश और झंडा, तो अपन समझ जाते हैं कि हम मंदिर है। अच्छा, और मंदिर में एक शिखर होता है। हाँ। क्या आवश्यकता शिखर को बनाने की? यदि ऐसी फ्लैट टेरेस बना लिया जाए क्या प्रॉब्लम है? कि महाराज जी वहाँ भगवान रहते हैं, उसके ऊपर कोई मतलब पहचान होती है कि एक, अच्छा, पहचान दिलाने के लिए शिखर बनाया मतलब एक सम्मान होता है कि भगवान है तो उसके ऊपर मतलब ये ऐसा रखते हैं सम्मान। अच्छा, भगवान की प्रतिमा को सम्मान देने के लिए शिखर बनाया जाता है। हाँ, जैसे छत पे नहीं रखेंगे महाराज जी, कोई पैर रख दे, कोई जा रहा है तो ऊपर नीचे भगवान है ऊपर, तो अच्छा, तो शिखर का ऐसा शेप दिया जाता था कि उस छत पर कोई पैर ना रखे, ऐसा? मतलब हमको यही पता है कि सम्मान के उससे मतलब ऊपर सम्मान के। हाँ बोलना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पूरे दिन भर में पूरी शिखर का जो शेप होता है पिरामिड जैसा, ऊपर पॉइंट, नीचे बेस, थोड़ा ब्रेथ ज़्यादा होती है, तो उसमें पूरी जो एनर्जी होती है पूरी आ जाती है और फिर वो पूरी भगवान में मतलब गर्भालय में आती है, तो अपन जाते हैं तो एनर्जी फील होती है। इजिप्ट का नाम सुना आपने? इजिप्ट कंट्री का नाम, मिस्र देश। मम्मी का भी नाम सुना होगा। मम्मी क्या होती है? क्या होती है मम्मी? मम्मी नहीं तो आप मम्मी पे पहुंच जाओ। आपका कोई भरोसा नहीं, हम कहते कुछ और आप पहुंच कहीं और जाते हैं। हाँ, मम्मीज क्या होती हैं? बता ना, मम्मीज क्या होती है? खड़े होकर बोलो, क्या होती है मम्मीज? क्या होती? डेड बॉडी होती है। क्यों प्रतीक, मम्मी क्या होती है बेसिकली? जी जो मतलब उनके हिसाब से, मिस्र के हिसाब से मतलब सुरक्षित रखे हुए शव, सुरक्षित रखी हुई शव, डेड बॉडीज। डेड बॉडीज। तो कितनी पुरानी डेड बॉडीज होती हैं मम्मीज? महाराज जी वो तो बहुत पुरानी। कितनी पुरानी? हजारों साल। हजारों साल। तो हजारों साल पुरानी वो डेड बॉडीज हैं, सड़ती क्यों नहीं वो? महाराज जी उनका प्यूट्रिफिकेशन नहीं हो पाता, उनका जो उसके लिए वो केमिकल और जो बैंडेजिंग करते हैं, हाँ, उससे मतलब उसका प्यूट्रिफिकेशन नहीं हो पाता। प्यूट्रिफिकेशन नहीं हो पाता। प्यूट्रिफिकेशन मीन्स पूतीकरण, मतलब वो सड़ता नहीं है शव, शव में सड़ान नहीं आती। तो क्या उसमें फ्लैश रहता है, ब्लड रहता है, क्या क्या रहता है उस बॉडी में, शव में? रहता तो मांस रहता है उसमें? मांस रहता है महाराज जी, कई बार रहता है, कई बार रहता है महाराज जी। अगर जो बहुत पुराने नहीं है और नहीं तो सिर्फ अस्थियों का वो ढांचा। तो कैसे पॉसिबल हो जाता है कि हजारों साल पुरानी जो डेड बॉडीज है एज इट इज बनी रहती है? यदि किसी की डेड बॉडी को आप ऐसे ही रख दो किसी रूम में तो क्या होता है? 4 घंटे बाद हाँ प्यूट्रिफिकेशन चालू हो जाएगा। 4 घंटे बाद ये हालत खराब होने लगती है।
इसकी जो स्मेल आती है सहनी नहीं होती, तो वहाँ कैसे पॉसिबल हो जाता है? क्या होता है वहाँ पे? क्यों होता है ऐसा? कोई बताएगा? सब कुछ पढ़ा है आप लोगों ने आज की दुनिया में, सब जानते हो, साइंस के स्टूडेंट्स हो। शुभांशु बता दो क्यों होता है कि वो डेड बॉडी सड़ती नहीं है इस पिरामिड में रहते हुए? पिंकर, कुछ तो होता होगा, कोई रीजन होगा कि विदाउट ऐसी रीजन? नमोस्तु महाराज श्री, इसको पढ़ा तो नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से कुछ केमिकल्स के थ्रू प्रिजर्व करते होंगे उसको। केमिकल्स डालकर प्रिजर्व किया जाता है, तो केमिकल डाल करके प्रिजर्व तो आप अपने एक रूम में भी रख सकते हो, फिर वहाँ पे भी सड़ने लगती है। कुछ स्पेशल टाइप का कुछ वो ताबूत, हाँ, वहाँ पे एक पिरामिड नुमा रचना होती है, पिरामिड होता है। बेसिकली पिरामिड क्या होता है? 4 फेसेस होती हैं उसमें, और पर्टिकुलर एंगल में सभी फेसेस लगी रहती हैं। 51.6 डिग्री का एंगल होता है ग्राउंड फ्लोर से। जो पिरामिड बनते हैं ना, पिरामिड की रचना कैसी होती है? ऐसी होती है, ऐसी, इधर 2 फेसेस और इधर ऐसे। तो ये जो एंगल होगा टॉप पॉइंट से लेकर, इसका जो एंगल होगा, इस फेस का एंगल 51.6 होता है जहाँ तक हमें याद है, और हर एक फेस का एंगल जो है 51.6 डिग्री होता है। तो उस पर्टिकुलर 51.6 डिग्री में जो चारों फेसेस होती हैं और नीचे एक ग्राउंड लेवल होता है। अब उसके भीतर यदि कुछ भी वस्तु रखी जाए तो कुछ अलग ही प्रकार का वहाँ पर वातावरण, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? जो पिरामिड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना है, वो एक जो टिप होती है उसकी और उसका पर्टिकुलर एंगल है, वहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी को वो रिसीव करता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए पिरामिड के। एप्पल कितने दिन तक चलता है? यदि एप्पल आप ऐसे रख लो अपने घर में ला करके, फ्रीज में न रखा जाए, कितने दिन तक उसकी लाइफ रहती है? सड़ता कब तक नहीं हो? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, कितने दिन चलता? फ्रेश एप्पल आप लेकर के आए, एट द मोस्ट 1 वीक चलता होगा, 6-7 दिन ही चलता। 6-7 दिन बाद वो सड़ने लगता है, बल्कि 6-7 दिन भी ज़्यादा हो गए। 3-4 दिन में ही वह अपने आप सड़ने लगता है। कुछ लोगों ने एक रिसर्च की, जो एप्पल 3-4 दिन में ही सड़ने लगता है उसे पिरामिड में रख दिया उन्होंने। अब पिरामिड में रखा हुआ वो एप्पल अब 3-4 दिन में नहीं सड़ा उनका, वो 7-8 दिन तक खिंच गया। क्या किया? 7-8 दिन तक वो एज इट इज फ्रेश बना रहा। रूम टेम्परेचर सेम था, सब कुछ सेम था, सिर्फ क्या डिफरेंस आ गया? उस एप्पल के ऊपर एक पिरामिड रख दिया। तो पिरामिड के नीचे आते ही उसकी लाइफ बढ़ गई। कैसे बढ़ गई उसकी लाइफ? इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े गजब के एक्सपेरिमेंट्स किए। जो शेविंग रेजर होती है, पहले रेजर आती थी, कितने दिन शेव कर सकते हो उससे आप? एक ब्लेड से कितने दिन? 2 शेव, 4 शेव, कितनी शेव कर सकते हो? करते हो ना, शेव करते हो, डेली शेव करते हो ना। एक ब्लेड कितने दिन चलती है? बिल्कुल बताओ। बड़े जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक ब्लेड से कितनी शेव हो जाती है? महाराज जी वो तो यूज एंड थ्रो रहती है। अब नहीं, यूज एंड थ्रो वाली अभी की बात नहीं कर रहे, जो पहले आती थी, वो 7 o'clock आती थी, वो आती थी ना। यूज एंड थ्रो नहीं होती थी, उसको रीयूज करने, रीयूजेबल जो आती थी। तो रीयूज अगर उसको करेंगे भी तो महाराज जी मैक्स टू मैक्स 2 और 3 टाइम्स ही कर सकते हैं। 3 टाइम्स, हाँ 3 टाइम्स। अब उन्होंने क्या किया? 3 टाइम्स उस ब्लेड को यूज कर लिया, फिर उस ब्लेड को उन्होंने पिरामिड के भीतर रख दिया। देखना, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। अब पिरामिड के भीतर रख लिया तो उसकी लाइफ डबल हो गई, यानी जो पहले 3 टाइम्स यूज कर सकते थे, 3 to 4 टाइम्स, अब वो 6 to 7 टाइम्स उसी ब्लेड का उपयोग शेविंग के लिए कर सकते। कैसे पॉसिबल हो गया? कुछ तो भी होता है ना। अभी तो हम एप्पल की बात कर रहे थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उस शेविंग ब्लेड की भी एक्सपेरिमेंट्स किए। यानी जो भी वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट उस पिरामिड के भीतर रखी जाती है,
वहाँ कुछ एनर्जी का सर्कुलेशन इस प्रकार का होता है कि इसकी ड्यूरेशन, लाइफ साइकिल जो है बढ़ जाता है। पिरामिड, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जो इजिप्ट में कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मम्मी रखी रहती हैं, यानी डेड बॉडीज़ रखी रहती हैं, इस पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर में रखी रहती हैं, कई वर्षों तक सड़ती नहीं। बेसिक अंदर का वो मांस तो निकाल लेते हैं, कुछ इस प्रकार की रचना होती है, हड्डी आदि का स्ट्रक्चर, स्किन आदि बिल्कुल एज इट इज़ रहती है, लेकिन जो लिक्विड पोर्शन होता है इस बॉडी में, डेड बॉडी में से, वो निकाल लेते हैं। तो इतने दिन तक वो सेफ बना रहता है। अब देखना, जो मंदिर का स्ट्रक्चर होता है, शिखर बनाया जाता है। आप अपने घर में शिखर नहीं बनाते हैं, जो टेरेस होती है एकदम फ्लैट होती है, लेकिन जो शिखर बनाया जाता है, शिखर की रचना लगभग वैसी ही होती है। अब उसी के नीचे जो है मूल भगवान की प्रतिमा रहती है। अब एक छोटी सी ऑब्जेक्ट यदि पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर में रखी जाती है तो उसकी लाइफ साइकिल बहुत बढ़ जाती है उसकी। चाहे वो खाने की वस्तु हो, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना अपने घर में, चलो हम आपसे कह रहे हैं। और वो पिरामिड यदि कॉपर का हो तो बहुत अच्छा, कॉपर मेटल का। वैसे तो डिफरेंट मेटल के भी बनते हैं, प्लास्टिक का मटेरियल का भी बन सकता है, पत्थर का भी बन सकता है, ईंट का भी बन सकता है, लेकिन यदि वो कॉपर का होता है तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अन्य मटेरियल का बना होता है तो इफेक्टिव तो वो भी होता है, पर उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब जो मंदिर बनते हैं जहाँ प्रभु की प्रतिमा विराजमान होती है, पहले के जो मंदिर बनते थे, आज की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल तो लोग कैसे भी बना लेते हैं, कि मंदिर का भी एक बहुत बड़ा साइंस है। मंदिर किस प्रकार से बनाना चाहिए, प्रतिमा कहाँ विराजमान होती है, उसका एक गर्भगृह होता है, ठीक उसके ऊपर जो है प्रतिमा विराजमान, गर्भगृह में प्रतिमा विराजमान होती है। और देखना, जो एकदम सेंटर पॉइंट आएगा शिखर का, उसके ठीक नीचे प्रतिमा नहीं रहती कभी भी, उससे थोड़ा सा पीछे हट करके रहती है। यानी जो उसका रचना का फॉर्मेशन होता है और जो एनर्जी का सर्कुलेशन होता है, प्रतिमा उस जगह विराजमान रहती है जो सबसे ज़्यादा वो एनर्जी को इस एटमॉस्फेयर से, इस यूनिवर्स से गेन करती है। और 24/7 2400 घंटे हमेशा, जब से प्रतिमा विराजमान होती है, जब से मंदिर पूरा निर्मित होता है, वो हमेशा प्रतिमा जो है एनर्जी को, पॉजिटिव वाइब्रेशन को ग्रहण करते रहती है। जब हम मंदिर में एंटर करते हैं, प्रतिमा के दर्शन करते हैं, तो वो सबसे बड़ा रिसोर्स हो जाता है एनर्जी का। क्यों प्रतिमा में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है? आप उन मंदिर की स्टडी करके देख लेना जहाँ शिखर नहीं होता है। जैसे कुछ लोग सड़क के किनारे बना देते हैं, ऐसी बना देते हैं। और उन मंदिर की स्टडी करके देखना जो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वास्तु के हिसाब से, जैसा जैसा उसमें बताया, उस सिद्धांत के अनुसार जो मंदिर बनते हैं, उस मटेरियल के, उस रॉ मटेरियल के, कल चर्चा की थी, उस प्रकार का जो द्रव्य होता है, उसी के अनुरूप उतनी ही लेंथ, उतनी ही ब्रेड्थ, उतनी ही हाइट, और गर्भगृह कहाँ पर हो, और वो प्रतिमा कितनी हाइट पर विराजमान हो, उसके कितने ऊपर शिखर हो, और शिखर के कितने ऊपर वो कलश हो, सबका एक साइंस है। तो यदि प्रॉपर डायमेंशन में वो मंदिर बना हो, प्रॉपर अनुपात में वो प्रतिमा को विराजमान किया हो, प्रॉपर डायरेक्शन में वो बैठी हो, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है वो एनर्जी को लेकर के। उसकी जो एनर्जी होती है, वैसी एनर्जी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर की रिसर्च की गई, बोले सबसे अधिक एनर्जी यदि पाई गई है तो जैन प्रतिमा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी यदि पाई जाती है तो जैन प्रतिमा में पाई जाती है। उतनी एनर्जी किसी प्रतिमा में, किसी मंदिर में नहीं पाई गई। और वो एनर्जी कैसे गेन होती है? अब वो भगवान ऊपर से उतर करके नहीं आ रहे, लॉजिक को समझना। यदि आप ये समझ रहे हो कि वो भगवान उस सिद्ध शिला से, उस मोक्ष से स्थान से उतर करके आपके मंदिर में आ गए हैं, नहीं, उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके लिए ऊपर से नीचे उतर करके आ जाए।
वो भगवान आपके लिए नहीं बने हैं, वो भगवान अपने लिए बने हैं, अपने आनंद का वो उपभोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पृथ्वी में रहने वाले जो लोग हैं, उस एनर्जी को हम एक चैनलाइज करके इस मंदिर में लेकर के आ जाते हैं। अब व्यक्ति जब मंदिर में एंटर करता है और प्रॉपर तरीके से झुक कर के नमस्कार करता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी को पाएगा। अपने यहाँ नमस्कार करने के भी तरीके बताए हैं पंचांग में बैठ करके। हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा रिसेप्टिव जो सेंटर होता है एनर्जी को ग्रहण करने का सेंटर, कौन सा होता है पता है आपको? तो हम कह रहे थे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से एंटर करती है, पता है आप लोग? हमारी बॉडी के सिर के ऊपरी भाग में ब्रह्म स्थान होता है। ब्रह्म स्थान जानते हो? जब किसी बालक का जन्म होता है, छोटा सा बालक रहता है, माँ के गर्भ से जस्ट वो पैदा हुआ है, तो देखना इसका ये पोर्शन जो टॉप होता है बहुत डेलिकेट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। न केवल सॉफ्ट होता है बल्कि उसमें मूवमेंट भी आपको देखने को मिल जाता होगा। कभी देखा छोटे से बच्चे को? हॉस्पिटल में देखा होगा, तो अपने बच्चे को देखा होगा, ध्यान भी है कि नहीं पता नहीं, ध्यान दिया कभी नहीं? नहीं तो किसी बच्चे को देखना जिसका जस्ट जन्म हुआ है, तो उसका ये जो पोर्शन होता है बहुत सेंसिटिव होता है और उसमें ऐसा मूवमेंट होते रहता है। ये स्थान जो माना जाता है ब्रह्म स्थान माना जाता है, ब्रह्म केंद्र माना जाता है, यानी यहाँ से भी श्वास ली जाती है। आपने देखा होगा जो भगवान की मूर्ति होती है, कई मूर्ति को पोर्शन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जैसे जूड़ा होता है ना, महिला का जूड़ा बनता है। प्रतिमा का पोर्शन जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। क्यों होता है? क्या भगवान का सिर में घूमड़ आ जाता है? क्या हो जाता है? खड़े होकर के बोला, क्या हो जाता है? घूमड़ आ जाता है, क्या हो जाता है? महाराज जी भगवान जो ऊर्ध्वगामी होते हैं वो ऊर्ध्वगामी का प्रतीक है। ऊर्ध्वगामी का प्रतीक है? हाँ, नहीं, प्रतीक नहीं है वो। ऊर्ध्वगामी मतलब भगवान ऊपर। अच्छा, भगवान ऊपर जा रहे हैं इस कारण प्रतीक है? नहीं, आपने उस दिन बताया था, भत्ताम्बर की क्लास में बताया था। अच्छा, एनर्जी का जो फ्लो होता है सबसे ज्यादा ऊपर की ओर, ऊर्ध्व दिशा की ओर। एक डिफरेंस है, जो योगी होते हैं, महापुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है। संसार में रहने वाले व्यक्ति जो है उनकी एनर्जी का फ्लो अधोगामी होता है, और जो महापुरुष होते हैं उनकी उस ऊर्जा का प्रवाह जो है ऊपर की ओर होता है। जो जितना ज्यादा बड़ा साधक होता है उसकी ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल ऊपर की ओर होगा, और उसी का प्रताप होता है कि उसके चेहरे की शाइनिंग। आचार्य श्री को देखा होगा आपने, आचार्य श्री के चेहरे की शाइनिंग, वो तेज, वो किसके कैसे है? वो साधना तो है ही, लेकिन वो जो हमें देखने में आता है, पूरी बॉडी का जो ग्लो है, शाइनिंग है, वो उस एनर्जी के संचार के कारण। तो जो भगवान बनते हैं, जब उन्हें उस कैवल्य की प्राप्ति होती है, बोधि की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सारी की सारी जो एनर्जी होती है इस आत्मा के भीतर वह ऊपर की ओर आ जाती है, और यहाँ से वो उस पोर्शन को थोड़ा सा इस प्रकार से उठाता है, उसका प्रतीक स्वरूप वो बनती है। ऐसा नहीं कि भगवान को घूमड़ हो जाता है, होता कुछ नहीं है, लेकिन वो एनर्जी की प्रतीक के रूप में बनाई जाती है। जब हम झुक करके नमस्कार करते हैं तो जो व्यक्ति जितना प्रॉपरली झुकेगा तो क्या होगा, प्रतिमा सामने है और आप झुक रहे हो तो आपका ये पोर्शन जो है प्रभु की दृष्टि के सामने आ जाएगा। ध्यान से देखना, यदि आप प्रॉपरली झुकोगे तो, आप ऐसे ऐसे झुकोगे तो कुछ नहीं होगा उससे। यानी पूरा प्रॉपरली पंचांग में नमस्कार किया जाता है, हाथ को आगे करके चेहरे को जमीन में लगाया जाता है, भू स्पर्श किया जाता है, तब कहीं जाकर के ये पोर्शन जो है प्रभु के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। और उस समय जब हमारा कांटेक्ट हो गया तो सबसे ज्यादा एनर्जी हम प्रभु से गेन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करते लोग। आप लोग करते हैं? नहीं करते। क्या करते मंदिर में आकर के? जैसे विश कर रहे हैं एक दूसरे को, हाय हाउ आर यू भगवान, कैसे हैं, ऐसे करते हैं ना? कैसे करते हैं? आपको झुकने में भी तकलीफ होती है,
तकलीफ होती है, बोले क्या करे, कमर में दर्द रहता है, क्या करे। पूरा एक साइंस है इसका पूरा। हो सकता है आप लोग ऐसे वैसे सोच करके टाल देते होंगे, क्या होता है सब, नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा विज्ञान है। मंदिर का विज्ञान है, प्रतिमा का विज्ञान है। तो जो शिखरनुमा रचना बनाई जाती है वह इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में रहने वाली उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को कलेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। सुनना, सारी की सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होती है, शिखर के ऊपर जो कलश होता है और कलश के ऊपर जो पिन पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट होता है, वहां से सबसे ज्यादा कनेक्शन जुड़ता है और वो अंदर की ओर आती है। जब बिजली गिरती है कहीं पर भी, थंडरस्टॉर्म होता है, देखा होगा एक पॉइंट से जाकर के क्रैक कर देती है। यानी वो जो रिसेप्टिव एरिया होता है, जो ग्रहण करने वाला योग होता है, एरिया होता है, वहां से वो बिजली सीधे एंटर करके एकदम नीचे पृथ्वी में समा जाती है। तो ऐसे ही चारों तरफ यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। तो जो इस प्रकार के मंदिर बनते हैं, शिखर बनते हैं और कलश उस पर चढ़ाया जाता है, तो वो शिखर और कलश जो है उस एनर्जी को ग्रहण करने के लिए सही तरीके से एंगल दे करके बनाया जाता है। और जब वो एनर्जी वहां से आती है तो वो उस शिखर के चारों तरफ गुंबद रहता है, वहां से फैल करके नीचे उतरती है। अब उस शिखर के भीतर जो भी व्यक्ति बैठा रहेगा, चाहे वो प्रतिमा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप थोड़ी देर तक बैठा रहेगा तो अपने आप उस ऊर्जा से भरता चला जाएगा। और जो प्रभु होते हैं वो हमेशा उसी शिखर के नीचे बैठे रहते हैं। इस कारण आप किसी भी मंदिर में जाना तो सबसे ज्यादा एनर्जी यदि किसी की मिलेगी तो उस शिखर के नीचे बैठी हुई प्रतिमा की मिलेगी। अब देखना, प्रतिमा भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हर प्रतिमा की एनर्जी एक जैसी नहीं रहेगी। भगवान है, आपने बनाए हैं सबके, सब भगवान को बनाया है, लेकिन हर एक की एनर्जी एक जैसी। सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी जो मूल शिखर होता है, जितना प्रॉपरली बना होगा उसकी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इस कारण मूल नायक भगवान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आप प्रॉपरली झुक करके जब नमस्कार करोगे तो उस एनर्जी को बहुत अच्छे से पा सकते हो। अब शिखर में जितनी भी प्रतिमा है, चाहे छोटी प्रतिमा हो प्रभु की, चाहे वो बड़ी प्रतिमा हो, वो भी एकदम एनर्जाइज्ड हो जाती है। समझ रहे हो? अब उस प्रतिमा को रख करके आप उस पर जल की धारा डालते हो, तो वो जो जल फिर वो सामान्य जल नहीं रह जाता, उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। कौन से इफेक्ट्स पैदा होते हैं, किसके द्वारा? एक सबसे बड़ा जो इफेक्ट पैदा होता है उस प्रतिमा के द्वारा। दूसरा होता है जब भी भगवान का अभिषेक किया जाता है तो आपने एक चीज और मार्क की होगी, एक कॉपर का यंत्र भी होता है। यंत्र नाम सुना है? नहीं सुना? वो यंत्र किसका बनाया जाता है? तांबे का बनाया जाता है। पहले जितने भी यंत्र बनते थे कॉपर के ही बनते थे। अभी लोग बनाने लगे सिल्वर के, पता नहीं दूसरी मेटल्स के, लेकिन सबसे ज्यादा जो पहले यंत्र बनते थे कॉपर के ही बनते थे। क्यों कॉपर के बनते थे, पीतल के क्यों नहीं? क्योंकि कॉपर एक ऐसी मेटल है जो सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी की है। कॉपर के बर्तन में रखा हुआ यदि व्यक्ति पानी पीता है, होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, आयुर्वेद भी बोलता है कि आपको यदि पानी पीना है, तांबे में रखे हुए बर्तन, जो तांबे का बर्तन है उसका पानी जो रेगुलर मॉर्निंग में पिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। होता है, कई रिसर्चेज इसमें ऊपर हुए हैं, कई डॉक्टर्स ने सिद्ध भी किया है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। क्यों कॉपर का ही हेल्दी होता है? क्योंकि कॉपर एक ऐसी मेटल है जो सबसे अच्छी मेटल मानी जाती है उस एनर्जी के प्रवाह को मेंटेन करने के लिए, फ्लो करने के लिए। इस कारण जो इलेक्ट्रिसिटी के में जो वायर होते हैं कॉपर के ही होते हैं। इतनी सारी मेटल्स है, इतनी सारी अलॉयज हैं, उनका उपयोग क्यों नहीं होता है? बताओ। कॉपर ही है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है इजीली, बहुत अच्छे से। तो मंदिर में बहुत सारे यंत्र भी रखे होते हैं और वो कॉपर के बने होते हैं, और उस यंत्र में कुछ लिखा भी होता है, कुछ डायग्राम रहती है।
देखिए डायग्राम होते हैं ना, और उसमें कुछ अक्षर लिखे होते हैं, बीजाक्षर लिखे होते हैं, ह्रीम, ओम, ह्राम, कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ मंत्र भी लिखे होते हैं। आपने पहले ट्रांजिस्टर देखे, जब पहले रेडियो आते थे, जब उसको खोल करके देखते तो उसमें एक कॉपर प्लेट निकलती थी, उसमें बहुत सारे डायोड्स आदि होते थे, है ना, उसमें बहुत सारी डायग्राम बनी रहती थी। कभी देखा है? कभी ट्रांजिस्टर खोल करके देखना, तो पुराने टेलीविजन होती, खोल करके देखना, वो ऐसी एक प्लेट जैसी रहती है, उसमें ऐसी सी लाइंस जैसी रहती है। वो क्या है बेसिकली लाइन? वो ट्रांसमिशन करती है सारे संकेतों को, सारी वेव को ट्रांसमिट करती है। अब देखना, जितने भी यंत्र होते कॉपर के, उसमें जो डायग्राम बनी है, जो मंत्र लिखा है, जो बीजाक्षर लिखा है, वो बीजाक्षर, वो मंत्र, वो लाइंस जो बनी हैं, बेसिकली उस एनर्जी को ट्रांसमिट करती हैं वो। अब वह जो जल की धारा प्रभु के ऊपर से गिर करके आती है, वह जो जल की धारा जो कॉपर यंत्र से प्रवाहित होकर के आती है, और कॉपर मेटल अकेले नहीं, सामान्य मेटल नहीं है वो, उसमें कुछ मंत्र लिखे, उस मंत्र से प्रवाहित होकर के आती है। और एक चीज, जब आप अभिषेक करते हो तो कुछ मंत्र का उच्चारण करते हो ना, कुछ बीजाक्षर का उच्चारण करते हो। शांति धारा में कुछ मंत्र को आप बोलते हैं अभिषेक करते समय। तो ऐसा जल जो प्रभु की प्रतिमा से टच होकर के आ रहा है, कॉपर के यंत्र से टच होकर के आ रहा है, जिसमें मंत्र लिखा उससे टच होकर के आ रहा है, प्लस आपके मुख से होने वाला वह उच्चारण मंत्र का, प्लस आप जिस भाव से प्रभु का अभिषेक करते हो, कितने सारे फैक्टर्स हो गए। कल अपन ने चर्चा की थी, भोजन बनाने की बात की थी। जब दिमाग खराब होता है उस समय जब आप भोजन बनाते हो, उसका टेस्ट कुछ अलग प्रकार का होता है। गुस्से में भर करके आप भोजन बनाते हो, टेस्ट ही अलग बनेगा रहेगा। और जो बहुत प्रसन्नता से कोई व्यक्ति, कोई माँ भोजन बनाती है, उसकी सब्जी अलग ही प्रकार की होती है। तो बनाने वाले के भाव सेकेंडरी, खाने वाले के भाव, किस भाव को लेकर के वो खा रहा है। अब वो खुद गुस्से में भर करके खा रहा है तो भी उसको टेस्ट नहीं आएगा, भले ही भोजन बहुत अच्छा है, सब्जी बहुत अच्छी है, लेकिन आपका दिमाग खराब है, टेंशन में, तो आपको टेस्ट ही वैसा नहीं आएगा। तो दो प्रकार से भाव का रोल होती है, एक जो बनाता है, दूसरा जो खाता है। ऐसे ही जब आप अभिषेक कर रहे हो, उस जल की धारा को डालते हैं, आप उच्चारण भी करते हो मंत्र का, साथ में आपके भाव कैसे होते हैं, उस भाव के अनुसार भी उस जल में पोटेंशी निर्माण होती है। कितने सारे फैक्टर्स हो गए। एक प्रभु की प्रतिमा की एनर्जी, उस यंत्र की एनर्जी, उस मंत्र की शक्ति, मंत्र का उच्चारण, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो अभिषेक करने वाला अथवा दर्शन करने वाला व्यक्ति है, उसकी साधना कैसी और उसके भाव कैसे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही? किसी ने एक प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था सुभान से? आप ही ने किया था कुछ प्रश्न बहुत दिन पहले। हमने उस समय आपको आंसर नहीं दिया था, हाँ, हमने उस दिन टाल दिया था आपके प्रश्न को। हाँ, क्या महाराज जी, प्रश्न ये था कि फिर मंदिरों में प्रतिमाओं की आवश्यकता क्या, उनको प्रतिदिन अभिषेक क्यों करना? उनको नहलाने की आवश्यकता क्या है? अभिषेक, हाँ, अभिषेक कपड़ का प्रयोग किया था आपने, नहलाने के लिए? अभिषेक अच्छा, नहलाने की क्या आवश्यकता? और हाँ, भगवान को नहाने की क्या आवश्यकता है? और इस थाली से चावल उस थाली में करने से क्या? अच्छा, इस थाली से उस थाली में चढ़ाने से क्या? हाँ, तो इतने दिन के डिस्कशन में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, रोचक, तुम्हारा भी प्रश्न था। हाँ, देखना, ये कंसेप्ट क्लियर करके जाना है, लाइफ में बहुत काम आएंगे। नहीं है तो आपकी सारी एक्टिविटीज रिचुअल होकर के रह जाएगी, एक मशीनी यांत्रिकी क्रियाएं होकर के रह जाएंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ ऐसा ही करते हैं। अधिकांश लोग मंदिर में आकर के ना तो मंदिर के साइंस को समझते, ना भगवान की प्रतिमा के साइंस को समझते, ना उस यंत्र के साइंस को समझते, कुछ भी नहीं समझते, ना पूजा के साइंस को, ना दर्शन के साइंस को, ना अभिषेक के साइंस को, कुछ भी नहीं समझते। बस एक रिचुअल एक्टिविटी करते चले जाते हैं और कुछ नहीं। वो एक थाली से दूसरी थाली में चावल डालते रहते हैं, एक कलश से दूसरे कलश में वो पानी डालते रहते हैं, एक लोटे से दूसरे लोटे में वो चंदन डालते रहते हैं ना।
वहाँ से लेकर उठा के फूल डालते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं। जब आप ऐसे पूजा करते हो, ऐसा कुछ चढ़ाते हो, ऐसा अभिषेक करते हो, तो हमें बड़ा दुख होता है। इस कारण दुख होता है कि आप सिर्फ रिचुअल क्रियाएं कर रहे हैं, आपको खुद नहीं मालूम क्या चल रहा है सब। और इस कारण आज का जो युवा वर्ग है उसे बड़ा फालतू की क्रियाएं लगती हैं। क्या बेकार की क्रिया किए जा रहे हैं मंदिर में आकर, लगती है ना कि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ चावल, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी। बोलो इतने ही मनी को हम यदि किसी दूसरी जैसे यूटिलाइज कर ले तो क्या अच्छा नहीं होगा? किसी को दान दे दे, किसी की सेवा कर दे, किसी को खिला दे, किसी के लिए दवाई कर दे। होते नहीं कि प्रश्न आज का युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा है, प्रोफेशनल, उसके मन में कई इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। उन्हें लगता है सब बेकार की एक्टिविटीज होती रहती हैं। वो पत्थर की मूर्ति को नहलाते रहना, जो आया उसके ऊपर डाल जय 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 ओम जय 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 करके डालते रहता है। लगता है कोई पानी डालते रहता है, कोई कुछ और डालते रहता है, कोई कुछ चढ़ाते रहता है, कोई पत्ते चढ़ाते रहता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई चावल चढ़ाता है, कोई न जाने क्या क्या आइटम चढ़ाते रहता है। उससे कुछ सार निकलता है? आप लोगों के मन प्रश्न उठते हैं कि नहीं उठते हैं? सही से बताना। अभी हम श्रद्धा को थोड़ी सी एक साइड रख दो। कल किसी ने क्वेश्चन किया था, महाराज जी एनर्जी लेना है तो फिर हमारी श्रद्धा का क्या होगा, आस्था का क्या होगा? तो हम तो सिर्फ एनर्जी लेने के लिए आ गए। महाराज जी हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग तो ये बोलते हैं कि ये मूर्तियां केवल व्यापार के लिए रखी गई हैं। मतलब जैसे दुकान में सामान होता है, ऐसे दुकान में जैसे सामान होता है पैसा कमाने के लिए, हाँ। ऐसे ही मंदिर और भगवान ये केवल पैसा कमाने के लिए। अच्छा, भगवान की मूर्तियां जो हैं पैसा कमाने का साधन है। भगवान साधु संत आते हैं तो यही कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये पैसा कमाने के लिए। अच्छा, मूर्ति से पैसा कैसे आता है? अच्छा, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। बोलिए। हाँ, बोली के माध्यम से भावना से खिलवाड़ किया जाता है। एक मूर्ति विराजमान कर दोगे तो इतना लाभ होगा ना, भगवान की एक प्रतिमा को विराजमान कर दोगे तो इतना पुण्य मिलेगा, आप अगले भाव में भविष्य में भगवान बन जाओगे। और भगवान बनना है, जीवन में सुख समृद्धि शांति लाना है, अनुकूलता लाना है, तो एक प्रतिमा को, एक भगवान को विराजमान कर दो। इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे टॉन्ट मारते हैं महाराज जी कि एक प्लॉट ले लिया हमने, भाई अब किसी साधु को बुलवा दो, इस पर इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों कमा के दे देगा वापस। हाँ, एक कॉलोनाइजर होता है, कॉलोनी काटता है, तो बोले क्या करना, कॉलोनी के रेट कैसे बढ़ेंगे, तो एक प्लॉट फिक्स कर दो। बोले किसके लिए? मंदिर के नाम पे। हाँ, वो मंदिर के नाम में उसने दान दिया। अब जैसे ही मंदिर का नाम का सुनता है तो सारे के सारे अच्छे लोग जो संस्कारित लोग होते हैं, खासकर जैन लोग, हाँ यहाँ मंदिर बन रहा तो चलो अपन यहाँ चलो। तो जितना भी जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, कॉलोनाइजर होते हैं, उनने सबसे अच्छी टेक्निक निकाल ली है अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए। निकाल लिए कि नहीं? एक प्लॉट जो है बुक कर दो मंदिर के नाम पे, दान के नाम पे, बढ़िया हो जाए। तो आपको भी ऐसे लगता है कि भगवान की मूर्ति जो है पैसे कमाने का साधन है? भगवान की मूर्ति को नहलाना, उसमें पानी डालते रहना जबरदस्ती, खूब नहलाना, क्या हो सकता है? अरे भगवान तो अपने आप शुद्ध है, नहीं अशुद्ध। भगवान तो कभी अशुद्ध होंगे ही नहीं, उन्हें रोग शोक दुख बाधा होती नहीं, उनके शरीर में कुछ होता नहीं, फिर हम उस मंत्री को नहला रहे हैं। कुछ समझ में आ रही बात? भगवान के लिए तो नहलाया ही नहीं जाता है, उनके ऊपर तो जल डाला ही नहीं जाता है। जो उस मंदिर में प्रतिमा रखी है वो सबसे बड़ी एनर्जी का केंद्र बन चुकी है, वो उस एनर्जी को लेने के लिए प्रभु के ऊपर वो जल की धारा डाली जा रही है। प्रभु के लिए नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा है, अपने लिए किया जा रहा है। यदि हमें वो एनर्जी चाहिए तो अब आप कैसे नमस्कार कर रहे हो झुक करके, तो आपका कनेक्शन जो है उस एनर्जी के सोर्स से जुड़ेगा, यानी प्रभु से जुड़ेगा, और आप अपने भीतर तक उस एनर्जी को प्रवेश कर पाओगे। जब उस अभिषेक के पश्चात उस जल को, यानी जिसे गंधोदक कहा जाता है, कहाँ लगाने के लिए कहा जाता है? उत्तमांग में लगाने के लिए कहा जाता है, सिर के भाग मुंह पर। क्यों? ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहीं से वो एनर्जी एंटर करती है। जब आप एंटर करते हो मंदिर में तो एक घंटा लगा हुआ होता है। क्यों घंटा लगा होता है? नॉइस पॉल्यूशन के लिए। किस लिए? क्यों? ध्वनि प्रदूषण के लिए। क्या होता है? आप लोग आते हो घंटा बजाते हो, क्यों बजाते हो? तो आपसे पूछ रहे हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज आप लोग करते हो, क्यों करते हो? थोड़ा हम बता दो, हम जानना चाहते हैं।
क्या समझ करके आप लोग करते हो? क्या मान करके करते हो? क्या आपको इससे मिलता है? कितने लोगों ने सोचा है? आप लोगों ने नहीं सोचा? कैसे पढ़े लिखे लोग हो? नमस्ते महाराज जी, ध्यान केंद्रित करने के लिए, उसकी जो ध्वनि से ध्यान केंद्रित करने के लिए। अच्छा, घंटे से ध्यान केंद्रित हो जाता है? हाँ महाराज जी, उसकी जो ध्वनि रहती है, उससे जो उच्चारण है उससे ध्यान केंद्रित। घंटे से कौन सा उच्चारण होता है? आवाज से। कौन सी ध्वनि निकलती? महाराज जी पढ़ा तो ऐसे ही था उससे। पढ़ा है? क्या क्या पढ़ा? कहाँ पढ़ लिया आपने? सुना है। कहाँ पढ़ लिया? सुना है महाराज जी। सुना है, अच्छा। हाँ, जब वो ध्वनि निकलती, बजाया जाता है, तो उससे एक, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो उसकी जो झंकार आती है, बहुत अच्छा आंसर दिया। मेडिटेशन में एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, एक वो वाइब्रेशन जो निकलती है, वो हमारे मन के बहुत सारे विकल्पों को शांत कर देती है। नहीं, वो जो ध्वनि प्रकट होती है, वहां पे कोई शब्द का निर्माण नहीं होता घंटे से, वहां सिर्फ एक साउंड का निर्माण होता है, ध्वनि का निर्माण होता है। उसमें कोई अक्षर नहीं होता है। अक्षर तो मुख से हम बोलेंगे, हमारे तालू हैं, दांत है, जिह्वा का प्रयोग होगा, तब कहीं जाकर के वो तो ह्यूमन बीइंग ही उस अक्षर का उच्चारण कर सकता है। लेकिन जितने भी अन्य इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हमारे उस ध्यान को एकाग्र बनाने के लिए, यानी जो हमारा मन इधर उधर भाग जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के, किसी अन्य ध्वनि को सुनकर के इधर उधर भागने लगता है, सबसे पहले व्यक्ति आता है, मंदिर में एंटर करता है, उस घंटे को बजाता है। वह ध्वनि जैसे उसके कानों से उसके मस्तिष्क तक पहुंचती है, एक अलग ही एक इफेक्ट पैदा होता है, शांति का इफेक्ट होता है। तो मंदिर जो आया जाता है, प्रभु के पास आया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है, दो फैक्टर्स को लेकर के। एक तो उस शांति को पाने के लिए, दूसरा उस एनर्जी को पाने के लिए। अभी हम साइंटिफिक तरीके से बोल रहे हैं, अभी कर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी आस्था की बात नहीं कर रहे हैं, जो दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, जो दूसरापन एस्पेक्ट लेंगे, हाँ, उसमें वो पुण्य का भी आश्रय होता है, पुण्य का भी बंद होगा, आस्था के माध्यम से बहुत कुछ वो भी मिलेगा। लेकिन अभी जो है, जब व्यक्ति यहाँ पर आता है, तो एक अद्भुत उसे शांति का अनुभव होता है। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो शांत तो बहुत रहते हैं लेकिन एनर्जेटिक नहीं होते हैं, हाँ, जिसे बोलते हैं ना, वो आलसी जैसे रहते हैं शांत, लेकिन उनके भीतर ऊर्जा नहीं होती है, चार्म नहीं रहता है। गधे की भांति, जैसे गधा होता है ना, बड़ा शांत, गधा प्राणी कैसा होता है, उस जैसा शांत और समता रखने वाला कोई नहीं है। हमें सबसे अच्छा गधा लगता है। सभी पशुओं में सबसे अच्छा पशु कौन सा लगता है हमें? आपको कौन सा लगता है? क्यों? जानवरों में सबसे अच्छा जानवर कौन सा लगता है? रोचक, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? हाँ, बोलो 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 बोलो, कौन सा अच्छा लगता है? महाराज जी, साउथ अफ्रीका का हाथी। साउथ अफ्रीका का हाथी? हाथी अच्छा लगता है, पर हमें तो गधा बड़ा प्रिय है। गधा जैसा शांत जीव कोई नहीं होता, उस जैसी समता किसी में नहीं रहती है ना। तो कुछ लोग होते हैं बड़े शांत होते हैं, समताधारी होते हैं, लेकिन उनके भीतर एनर्जी नहीं होती है, वो बुझे बुझे से रहते हैं, आलसी जैसे रहते हैं, प्रमादी जैसे, यानी लेजी जैसे बोलते हैं, बड़े लेजी हैं। तो कुछ लोग शांत होते हैं लेकिन अनएनर्जेटिक होते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़े चंचल होते हैं, भागने वाले होते हैं, फटाफट काम करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन उनके भीतर शांति नहीं होती है ना। उथल पुथल करने वाले हैं, खूब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन शांति की बात नहीं होती। कुछ लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन उनके भीतर एनर्जी नहीं होती है। कुछ लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं लेकिन उनके भीतर शांति नहीं होती है ना। आप लोग कैसे हो बताना? एनर्जेटिक हो कि शांत रहने वाला, आलसी हो?
हाँ, शांत का अर्थ आलसी नहीं होता है। तो प्रभु के दरबार में जो आया जाता है मुख्यतः एक अद्भुत अंतरंग शांति के लिए और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। यदि हमारे भीतर वो एनर्जी ना हो तो हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप स्टडी नहीं कर सकते, आप अच्छे से कार्य नहीं कर सकते। एक जो एक्टिव नहीं होता है व्यक्ति वो कुछ नहीं कर सकता। इनएक्टिव व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो हमें जिंदगी में अच्छे से जीने के लिए एक्टिव होना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग एक्टिव मोड में जीते हैं, कुछ लोग पैसिव मोड में जीते हैं ना। पैसिव मोड क्या होता है? क्यों पिंकल? पैसिव मोड क्या होता है? समझते हो? नहीं समझते? समझ में आ जाता? तो आप लोग कौन से मोड में जीते हो? एक्टिव मोड है कि पैसिव मोड में? महाराज श्री पैसिव मोड मीन्स लेजीनेस। लेजीनेस। तो आप लोग कैसे हो? बड़े शांत हो, गधे जैसे कि नहीं? समझो इस बात को। तो जब जब हम यहां पे आ रहे हैं तो हमें अंतरंग की शांति भी मिलेगी। पर शांति मिलेगी इसका अर्थ यह नहीं समझना कि हम आलसी बन जाएं। यहां शांति तो मिलेगी, साथ में एनर्जी भी मिलेगी। यानी जो व्यक्ति एक्टिव होता है और एक्टिव होने के साथ जो शांत होता है, सही तरीका उसी के पास आता है जीने का। जब आवश्यकता होती है वो एक्टिविटी कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। एक सूत्र आपने सुना होगा, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। यानी जो कर्म में शूरवीर हो सकता है व्यक्ति, वही व्यक्ति धर्म में भी शूरवीर हो सकता है। वही व्यक्ति जिंदगी को बहुत अच्छी बना सकता है, अच्छी तरीके से जी सकता है। तो यहां पर जो मंदिर आए जाते हैं, प्रभु की आवश्यकता, प्रभु के अभिषेक की आवश्यकता, उनके दर्शन की आवश्यकता, उनके अभिषेक पूजन की आवश्यकता किस लिए है? हमारे भीतर वह शांति भी आ सके। यानी जो आज की लाइफ है, बड़ी बिजी लाइफ है, व्यक्ति बड़ा अशांत है, पैसा बहुत है उसके पास आज की लाइफ में, बहुत व्यस्त है, फैसिलिटीज बहुत है उसके पास और एनर्जेटिक भी है वो, लेकिन उसके पास वो अंतरंग की पीस नहीं, शांति नहीं है। इस कारण देखना हर व्यक्ति जो भाग रहा है बड़ा टेंशन में है, तनाव में रहता है, बड़ा परेशान रहता है, दुखी रहता है। पैकेज उसका बहुत गजब का है, 50 लाख का पैकेज है, करोड़ों में पैकेज है। 20-20 लाख व्यक्ति साल का कमा रहा है, 2-2 लाख रुपए भी महीना कमा लेता है, ना जाने कितना कमा रहा है। पैसे की कोई कमी नहीं है उसके पास, लेकिन अंतरंग की जो पीस मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलती है? नहीं मिलती। तो जब हम उस पीस की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जैसे ही हम आते हैं, प्रभु की उस मुद्रा को देखते हैं, उस रूप और उस स्वरूप को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो एक अलग ही प्रकार की फीलिंग जनरेट होती है कि उनका जो रूप है कैसा है? एक शांत रूप, कोई आक्रामक रूप नहीं है, किसी को मारने वाला रूप नहीं है, किसी को सताने वाला रूप नहीं है, कोई लोभ और लालच वाला रूप नहीं है। एक अलग ही प्रकार का सौम्य रूप है। और जब हम उनकी भक्ति आदि करते हैं तो वह ऊर्जा भी हम तक पहुंच जाती है, जो ऊर्जा उस प्रतिमा में विराजमान रहती है। ये हो गया एक एस्पेक्ट। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है, कर्म वाला एस्पेक्ट, जिसे हम बेस लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अपन उसी के आधार पर सब कुछ कर रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। वह अंतरंग जो कर्म हमें दिखलाई नहीं देता, हाँ उसमें भी कुछ चेंजेस अवश्य आते हैं, उसमें भी कुछ परिवर्तन अवश्य आते हैं। तो हमारा उद्देश्य यहां पर प्रभु को नहलाने का बिल्कुल नहीं होता है, कुछ चढ़ाने का बिल्कुल नहीं होता है, एक थाली से दूसरी थाली में रखने से कुछ नहीं होता, ये भी हम मानते हैं। हाँ महर्षि, गर्भगृह में जैसे मतलब अपन ने कहा कि वहां से एनर्जी आती है, हाँ,
तो फिर हम जैसे कहते हैं गर्भगृह में अशुद्धि वस्त्र पहनकर प्रवेश ना करें, सोले के वस्त्र पहनकर प्रवेश करें। हाँ। तो वहां से ही एनर्जी आ रही है, हमसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा। ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं डॉक्टर्स लोग तो उनकी ड्रेस एकदम अलग ही प्रकार की क्यों होती है? कोई भी ड्रेस पहना, जीन्स टी शर्ट पहन करके ऑपरेशन करने चले जाएं, वो ग्लव्स क्यों पहनते हैं, वो मास्क क्यों लगाते हैं, वहाँ एकदम हाइजीनिक जो एटमॉस्फेयर क्यों रहता है, कैसे भी चले जाएं? तो महाराज जी वहाँ पे तो मतलब हाँ। बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया उनको हाँ। परेशान करने यदि कोई व्यक्ति गलत अच्छे गंदे से कपड़े पहन करके पहुंच जाए तो क्या होगा? जो पेशेंट है अफेक्टेड हो सकता है, हो सकता है कि पेशेंट का इफेक्ट उस पर पेशेंट का भी इफेक्ट है और इसका भी इफेक्ट उस पर पड़ सकता है, दोनों ही है। यानी कि जो जितनी पवित्र जगह होती है वहां पर बाहर की द्रव्य की शुद्धि भी बहुत आवश्यक होती है। अल्टीमेट एम तो हमारे भावों की शुद्धि का है, लेकिन जब हमारी अंतरंग के साथ बहिरंग की भी शुद्धि होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आप बिना नहाए धोए ऐसे मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहन करके आ जाओ मंदिर भगवान के पास और एकदम फ्रेश होकर स्नान करके सुंदर से वस्त्र, भाव कैसे लगेंगे? तो महाराज जी उसका हम पर इफेक्ट पड़ेगा, ये तो हम मान रहे हैं कि हमारे भावों की शुद्धि, हमारे द्रव्य की शुद्धि से हम पे फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारे शुद्ध ना होने से गर्भगृह की या भगवान जी की वो कम होती है एनर्जी, जैसे कहते हैं कि अतिशय खत्म हो जाती है। 50 और 1000 लोग आ रहे हैं और सारे के सारे लोग ऐसी निगेटिविटी यानी ऐसी गंदगी लेकर के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अंतर तो पड़ेगा। उन्हें अंतर नहीं पड़ेगा, जो अन्य लोग उस लाभ को कमाना चाहते हैं उनका वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो उतना प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा, उसको मेंटेन करने के लिए भगवान का अतिशय कम नहीं होगा। भगवान का अतिशय नहीं, अरे भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? वो तो भगवान बन चुके हैं, उन्हें कुछ थोड़ी चाहिए। ये तो व्यक्ति जो मंदिर बनाता है, ये प्रतिमा को विराजमान करता है, भगवान के लिए नहीं अपने लिए करता है, उसे अपने लिए चाहिए लाभ, उसे अपने लिए एनर्जी चाहिए, उसे अपने लिए शांति चाहिए, इसलिए बना रहा है। उस स्थान की विशुद्धि कम, क्षेत्र की विशुद्धि है वहां पे। यदि वह क्षेत्र ना हो, अब आप कहो कि नहीं मैं भगवान का ही नाम ही तो लेना है, मंत्र का जाप ही तो करना है, मैं अपने घर में बेडरूम में अथवा पूजा स्थल में बैठ कर लूँ। घर में बहुत सारे लोगों के घर में एक कमरा होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोण में। घर में एक कमरा बना लें जिसपे पिरामिड बना लें तो? हाँ, घर में एक कमरा बना लो, घर में पिरामिड बना लो तो बना लो, बना सकते हो। अभी एनर्जी आएगी ना? एनर्जी तो आएगी, लेकिन जहां बहुत सारे लोग अच्छे विचार लेकर के आ रहे हैं तो उनकी वर्गणाओं का भी तो अंतर पड़ता है, उनकी भावना का भी तो अंतर पड़ता है, वो आपको घर में नहीं मिलेगी। और घर में आप वो शुद्धि मेंटेन ही नहीं कर सकते। घर में आप 24 घंटे विकल्पों में रहते हो, टेंशन में रहते हो, इधर उधर की बातें करते रहते हो, स्नान करते हो, गंदगी है, सब कुछ है, अशुद्धियाँ हैं, सब कुछ होती रहती है, खाना पीना, वो हाइजीनिक एटमॉस्फेयर वो बन ही नहीं सकता, कितना भी कर ले व्यक्ति, कोशिश कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मंदिर की आवश्यकता होती है। तो जो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं हम तो घर में बैठ करके कर रहे हैं, जाप ही तो करना है, नाम ही तो लेना भगवान का, चाहे यहाँ लो चाहे वहाँ लो, तो आप ड्राइंग रूम में बैठ करके नाश्ता कर लो, चाहे बाथरूम में बैठ करके नाश्ता कर लो, क्या अंतर हो रहा है? खाना ही तो खाना, नाश्ता ही तो करना है। ऐसा करना कल बाथरूम में नहाते नहाते चाय पीते रहना, हाँ, और पॉटी करते करते पीते रहना, क्या जाता है? क्या डॉक्टर और टाइम के लिए होता नहीं पूछ रहे ऐसा है, खाना ही तो है, दोनों एक्टिविटी एक साथ हो रही, क्या है? टाइम भी सेव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्यों? जैसे आप लोग जाते हैं फ्रेश होने जाते हैं तो वहाँ पे मोबाइल लगा करके स्टडी भी करते रहते हैं, बुक्स भी लेके जाते हैं, कई लोग न्यूज़पेपर लेकर के आते हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं कमोड में और न्यूज़पेपर भी चालू है और वो भी, दो एक्टिविटी एक साथ हो रही है, तो वो एक्टिविटी एक साथ कर लो। महाराज जी इनलेट वाली और आउटलेट वाली दोनों एक साथ चलने दो ना, क्या परेशानी? महाराज जी घर में पिरामिड बनाने से एप्पल भी फ्रेश रहेगा, घर की चीजों को भी एनर्जी मिलेगी, अपन को भी। तो इतना बड़ा पिरामिड, कितने एप्पल रखना आपको? कितने एप्पल रखना? पूरी छत पिरामिड वाली। हाँ, तो बना लो तो बहुत अच्छा एक रूम इस प्रकार का। कई लोग अपने घर में भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि है आपके पास इतनी क्षमता, इतना स्पेस है, इतना अच्छा स्पेस हो, फ्रेश एयर आती हो जहाँ पर, आजकल के घर होते कैसे हैं, फ्रेश एयर ही नहीं होती। शेयरपुरा के तो बहुत बड़े बड़े। महाराज जी जैसे पूर्णतः शिखरबंद मंदिर है, हाँ। उसके नीचे विराजित वेदी में विराजित भगवान और मान स्तंभ में विराजित भगवान, हाँ। इनमें
कैसा अंतर रहता है हमारे जीवन में? बहुत अंतर रहेगा। शिखर के नीचे की जो प्रतिमा रहेगी उसकी ऊर्जा अपने आप में बहुत अधिक लिए हुए रहेगी, बहुत अधिक रहेगी। मानस्तंभ में भी रहेगी, मानस्तंभ में भी छोटी प्रतिमा होती, छोटा सा शिखर होता है, उसमें भी एनर्जी रहेगी, वो हाइट पे है। लेकिन जो शिखर वाली की प्रतिमा है वो अद्भुत प्रतिमा रहेगी, एनर्जी वाली रहेगी। वो एनर्जी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। इस कारण जो मंदिर प्रॉपर वास्तु के अनुरूप प्रतिमा, जो प्रतिमा विज्ञान के अनुसार विराजमान होती है, वो जब मंदिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उस मंदिर में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। और जो प्रॉपरली नहीं होते, वास्तु के अनुरूप नहीं होते हैं, तो वहाँ पर वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी।